तो चैप्टर 15 की प्रश्नावली 15.1 में दो कोणों के योग के त्रिकोणमिति अनुपातों में हम साइन का और कोस का सीख चुके हैं। अब इस प्रश्नावली 15.2 में हमें कोणों के योग और अंतर का त्रिकोणमिति अनुपात tan और कोट के बारे में सीखेंगे। तो यदि tan a प्लस b हो तब क्या हो जाएगा? देखिए, जैसे कि जब sin a प्लस b होता था या sin a माइनस b होता था तो इसमें तो sin और कोस दोनों होता था। इसी प्रकार जब हम cos a प्लस b या cos a माइनस b करते थे तब इसमें भी कोस और sin दोनों होता था। लेकिन tan वाले सूत्र में सब कहीं tan ही रहेगा और कोट वाले सूत्र में सब कहीं कोट ही रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर है tan a प्लस b, तो यहाँ जो ये दो थीटा है तो ये दोनों थीटा पहले तो tan के साथ रहेंगे, वो भी प्लस में, क्योंकि यहाँ पर प्लस है इसलिए प्लस में रहेंगे tan a tan b। और फिर अपान में क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक चीज बढ़ जाएगी 1, और चूंकि जब यहाँ पर प्लस होगा तब यहाँ पर हमें माइनस रखना होगा tan। अब यहाँ पर गुणा कराएंगे हम tan a और tan b की। और अब देखिए, यदि यहाँ पर tan a माइनस b होता, मतलब जब यहाँ पर माइनस होगा तब यहाँ पर भी हम माइनस रखेंगे और इस माइनस की जगह पर यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो tan a प्लस b और tan a माइनस b का सूत्र जान चुके हैं। अब यदि कोट a प्लस b या कोट a माइनस b हो तब देखते हैं क्या होता है। मान लेते हैं यहाँ पर है कोट a प्लस b, तो चूंकि सब कहीं कोट रहेगा तो थोड़ा यह बदल जाएगा, मतलब जैसा यह नीचे है ऐसा ही यह ऊपर हो जाएगा। तो यह हो जाएगा कोट a कोट b, और चूंकि यहाँ पर प्लस है इसलिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा। और अपान में क्या हो जाएगा? कोट b माइनस कोट a। और जब यहाँ पर माइनस होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर माइनस है a माइनस b, तब क्या सूत्र हो जाएगा? इस माइनस की जगह यहाँ प्लस हो जाएगा और इस प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा। तो पहले सवाल में साइन एल्फा बराबर 15/17 और कोस बीटा बराबर 12/13 दिया हुआ है, तो ज्ञात करना है हमें tan एल्फा प्लस बीटा का मान। मतलब tan एल्फा प्लस बीटा ज्ञात करने के लिए हमें इस सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। तो इस सूत्र में हमें tan एल्फा और tan बीटा की जरूरत पड़ेगी। तो चूंकि हमारे पास tan एल्फा और tan बीटा तो है नहीं, तो यहाँ पर जो ये मान दिए हुए हैं साइन और कोस के, तो इन्हीं की सहायता से हम tan एल्फा और tan बीटा ज्ञात कर सकते हैं। तो tan एल्फा ज्ञात करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? तो tan एल्फा ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपान कोस थीटा, मतलब थीटा एक ही होना चाहिए। तो tan एल्फा ज्ञात करने के लिए हमें sin एल्फा और कोस एल्फा की जरूरत पड़ेगी। और चूंकि हमें tan बीटा ज्ञात करना है तो tan बीटा ज्ञात करने के लिए हमारे पास sin बीटा होना चाहिए और कोस बीटा होना चाहिए। तो sin एल्फा का मान दिया हुआ है और कोस बीटा का मान दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास कोस एल्फा नहीं है और ना ही हमारे पास sin बीटा है। तो पहले तो हम इन दिए हुए मानों की सहायता से कोस एल्फा और sin एल्फा ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि प्रश्नावली 15.1 में भी ऐसे ही दिया था। तो उसमें सीख चुके थे कि इसको हम दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो हम समकोण त्रिभुज बनाकर पाइथागोरस प्रमेय लगाकर भी हल कर सकते हैं, जो कि थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो किस सूत्र से ये मान प्राप्त किए गए थे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस सूत्र की सहायता से हम कोस एल्फा और साइन बीटा ज्ञात कर सकते हैं, और जो कि यह सूत्र चैप्टर 9 में सीख चुके हैं। तो चूंकि यहाँ पर साइन एल्फा दिया हुआ है और हमें कोस एल्फा की जरूरत है, ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? हम सीख चुके हैं कि यदि यहाँ से हम कोस थीटा का मान पता करें तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 तो इधर ऑलरेडी है, इसको उठाकर लाएंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है और स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, तो इस स्क्वायर को जब हम उठाकर इधर लेकर आएंगे तो यह अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, मतलब कोस थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन चूंकि यहाँ पर एल्फा की बात की गई है तो हम यहाँ पर एल्फा रखेंगे, और जब साइन बीटा ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हम सब कहीं बीटा रखेंगे। तो इस थीटा की जगह पर भी हम एल्फा रख सकते हैं। तो अब चूंकि हमारे पास साइन एल्फा का मान दिया हुआ है तो साइन एल्फा का मान इसमें रख दें, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन एल्फा का मान है 15/17, जिसका हमें करना है स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 15 की गुणा कराएंगे तो 225 हो जाएगा, 17 की गुणा कराएंगे तो 289 हो जाएगा। तो 289 तो एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि यदि इसके नीचे 1 मान लें तो 1 और 289 का एलसीएम हो जाएगा 289। तो 289 अक्कम 289 हो जाएगा, फिर माइनस 225 अक्कम 289
25 हो जाएगा, वो भी अंडर रूट में। तो 289 में से 225 घटाएंगे तो यह बचेगा 64 और बटे में 289 है। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 होता है और 289 का वर्गमूल 17 होता है। तो कोस एल्फा का मान आ गया 8/17। अब चूंकि हमें साइन बीटा की जरूरत है तो हम साइन बीटा का भी मान इसी सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे तथा साइन बीटा बराबर, तो साइन बीटा बराबर क्या हो जाएगा इसी सूत्र की सहायता से। अब चूंकि हमें साइन का मान ज्ञात करना है इसलिए इस कोस को हमें उठाकर उधर लेकर जाना पड़ेगा। तो यह हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, चूंकि यहाँ बीटा है इसलिए यहाँ पर बीटा रखना होगा। ठीक है, अब इसमें मान रख दें तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कोस बीटा का मान दिया हुआ है 12/13, जिसका हमें करना है स्क्वायर। तो 12 का वर्ग करेंगे तो 144 हो जाएगा और 13 का वर्ग करेंगे तो 169 हो जाएगा। तो इसको जब हम 169 लासा लेकर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 169 माइनस 144। तो 169 में से 44 घटाएंगे तो यह बचेगा 5 और 2 25 बचेगा और बटे में 169 है। तो 25 का जब वर्गमूल करेंगे तो 5 आ जाएगा और 169 का वर्गमूल करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो सीधे हम यहाँ पर 5/13 लिख सकते हैं। तो जिसकी हमें जरूरत थी वह तो हमें मिल गया है। अब चूंकि हमें tan अल्फा की जरूरत है तो लिखेंगे इसलिए tan अल्फा बराबर, तो tan अल्फा बराबर क्या होता है साइन अल्फा अपान कोस अल्फा, और साइन अल्फा का मान दिया हुआ है 15/17 और कोस अल्फा का मान अभी अभी आया है 8/17। तो बटे में रखेंगे 8/17। तो चूंकि बटे के बटे आ गया है तो ऊपर की भिन्न तो ज्यों की त्यों रहती है, मतलब यह तो रहेगा 15/17 और जब इस मेन बटे को गुणा बनाएंगे तो 17 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। तो इस 17 से यह 17 कट जाएगा तो क्या बचेगा 15/8। इसी प्रकार अब हम tan बीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि tan बीटा के लिए हमें साइन बीटा अपान कोस बीटा रखना होगा। तो साइन बीटा का मान आया है 5/13 और इसके बटे रखेंगे कोस बीटा। तो कोस बीटा का मान है 12/13। तो 12/13 हम इसके नीचे रखेंगे। तो जब हम उस बटे को गुणा बनाएंगे तो 13 ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। तो अब यहाँ से 13 कट जाएगा तो क्या बचेगा 5/12, तो बराबर 5/12। अब चूंकि हमें tan अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए tan अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो tan a प्लस b वाला सूत्र रख दें जो कि होता है tan a प्लस tan b। तो a की जगह पर यहाँ अल्फा है और b की जगह पर बीटा है। तो यह हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा अपान 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब इसमें सबके मान रख दें तो क्या हो जाएगा tan अल्फा का मान कितना आया है, तो tan अल्फा का मान आया है 15/8 और प्लस tan बीटा का मान आया है 5/12 और बटे में 1 माइनस tan अल्फा का मान रखेंगे जो कि है 15/8 और गुणे यहाँ पर गुणा होता है फिर tan बीटा जो कि आया है 5/12। तो देखिए मेन बटे के ऊपर जो संख्या है वो तो भिन्नों में है तो ऊपर तो हमें जोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है। तो जोड़ने के लिए हमें 8 और 12 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 8 और 12 का एलसीएम होता है 24। तो अब इस 8 को 24 बनाने के लिए हमें 3 से गुणा कराना पड़ेगा क्योंकि 8 त्रिक 24। तो जब नीचे 3 से गुणा कराएंगे तो हमें ऊपर भी 3 से गुणा कराना पड़ेगा। तो यह हो जाएगा 15 तिया 45 और प्लस 12 दूनी 24 तो 5 दूनी 10 और बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस 15 पचे 75 और बटे 12 अट्ठे 96। तो ऊपर तो हो जाएगा 45 प्लस 10 बराबर 55 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 24। तो मेन बटे के नीचे भी हमें घटाना है तो 96 तो एलसीएम हो जाएगा। तो 96 जब एलसीएम हो जाएगा तो 96 अक्कम 96 माइनस 75 अक्कम 75। तो यह हो जाएगा। तो चूंकि जब हम इस बटे को गुणा बनाएंगे तो ऊपर की भिन्न तो ज्यों की त्यों रहेगी जो कि है 55/24 और इस बटे को जब हम गुणा बनाएंगे तो नीचे की संख्या पलट जाएगी, मतलब यह हो जाएगी 96 बटे इसको घटाकर जितना आएगा वह यहाँ रख देंगे। तो 96 में से 75 घटाएंगे तो 1 2 21 बचेगा। तो 24 अक्कम 24 और 24 चक्कू
96। तो 55 की गुणा 4 में कराएंगे तो यह हो जाएगा 220/21। अब 21 से 220 में भाग करा लें तो देखिए, चाहे तो इसका मान दशमलव में भी ला सकते हैं, यहाँ पर दशमलव लगाकर 0 बढ़ा सकते हैं, या यदि सही में लाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, चूंकि जो भागफल आता है उसको सही में लिखते हैं तो यह हो जाएगा 10 सही, और जितना शेष बचता है उसको अंश में लिखते हैं, और जिससे भाग कराते हैं उसको बटे में रखते हैं। तो यह आ जाएगा 10 सही 10/21, जो कि यह मान है tan अल्फा प्लस बीटा का। अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो दूसरा सवाल पहले सवाल के जैसा ही है, तो इसे तो आप स्वयं ही कर सकते हैं पहले सवाल के जैसे, या प्रश्नावली 15.1 में जैसे पहला सवाल किया गया था उसकी सहायता से भी हम दूसरा सवाल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दूसरे सवाल में हमें sin a प्लस b ज्ञात करना है, और sin a का मान दिया हुआ है और cos b का मान दिया हुआ है। ठीक है, और इसके सूत्र में हमें sin a cos b cos a sin b पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पर हमें सिर्फ sin a और cos b ही पता है। तो हमें cos a की भी जरूरत पड़ेगी और sin b की भी जरूरत पड़ेगी। तो इस सूत्र की सहायता से cos a और sin b का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी ज्ञात किया गया था, या प्रश्नावली 15.1 में भी यही सूत्र यूज किया गया था, तो वहाँ पर भी ये मान ज्ञात किए गए थे, तो उसकी सहायता से भी हम पता कर सकते हैं। तो अब जो 3 से लेकर आगे के सवाल हैं इसमें हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाले में हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कोई एक साइड लेकर हमें दूसरी साइड के बराबर लाना होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर क्या है, tan 45 अंश प्लस a। तो चूंकि यह tan a प्लस b का सूत्र है, और tan a प्लस b का हम सूत्र जानते हैं, जो कि होता है tan a प्लस b। मतलब पहले तो हम tan के साथ ये दोनों थीटा रखेंगे प्लस में, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। तो tan 45 अंश प्लस tan a, और अपान में क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ पर 1 माइनस tan a tan b। तो tan a 45 अंश है और tan b की जगह पर a है। तो चूंकि हम tan 45 अंश का मान जानते हैं जो कि 1 होता है, तो इसका मान रख सकते हैं। तो यह हो जाएगा 1 प्लस tan a, और अपान में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan 45 अंश का मान 1, और यहाँ पर गुणा होता है तो गुणे tan a। तो tan a अक्कम tan a, अभी यह हल हो जाएगा तो थोड़ा इसको आगे और बढ़ा सकते हैं। 1 प्लस tan a ऊपर है, अपान में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan a अक्कम tan a, और यही हमारा है दायां पक्ष। तो बराबर राइट हैंड साइड, और इधर चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड। तो दोनों साइडें बराबर आ गई हैं, अतः यह हो गया प्रूव्ड। अब इस चौथे सवाल में जो लेफ्ट हैंड साइड है वह है कोट 45 अंश माइनस a। तो चूंकि यह कोट a माइनस b का सूत्र है, जो कि क्या होता है कोट a कोट b। तो पहले तो हम दोनों की गुणा कराएंगे, कोट 45 अंश इंटू कोट a, और चूंकि यहाँ पर माइनस है तो जब माइनस होता है तो यहाँ पर क्या रखा जाता है प्लस। तो प्लस 1, और बटे में क्या हो जाता है कोट b माइनस कोट a। तो कोट b की जगह पर यहाँ a है, तो कोट a माइनस कोट a, तो कोट a की जगह पर 45 अंश है। तो चूंकि हम कोट 45 अंश का मान जानते हैं जो कि 1 होता है, तो 1 गुणे कोट a और प्लस 1 अपान कोट a माइनस कोट 45 अंश का मान 1 होता है। तो कोट a की गुणा 1 से कराएंगे तो कोट a ही रहेगा, और प्लस 1 अपान नीचे है कोट a, तो कोट a माइनस 1, और यही हमारा है दायां पक्ष। तो बराबर राइट हैंड साइड। तो दोनों साइडें बराबर आ गई हैं, अतः यह हो गया प्रूव्ड। अब इस 5वें सवाल में tan a प्लस 30 डिग्री दिया हुआ है, और इसके बराबर हमें सिद्ध करना है √3 tan a प्लस 1 अपान √3 माइनस tan a। तो इस 5वें सवाल में जो लेफ्ट हैंड साइड है वह है tan a प्लस 30 डिग्री। तो चूंकि यह tan a प्लस b का फार्मूला है, तो tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, पहले tan के साथ दोनों थीटा रखेंगे, तो tan a प्लस tan 30 डिग्री अपान, फिर यहाँ पर चूंकि प्लस है इसलिए 1 माइनस tan a, और इंटू में tan
30 डिग्री। तो चूंकि हम tan 30 अंश का मान जानते हैं तो tan 30 अंश का मान रख दें, तो tan a की जगह पर तो tan a ही रहेगा और प्लस tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 और अपान 1 माइनस tan a, tan 30 अंश का मान भी 1/√3 रखेंगे। तो इसे जब हम हल करेंगे तो चूंकि यह तो भिन्न है, तो यदि हम इसके भी बटे 1 मान लें तो यह भी भिन्न बन गई। ठीक है, तो 1 और √3 का लासा हो जाएगा √3। तो √3 तो एलसीएम हो गया। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो √3 की गुणा हमें tan a में कराना है, तो यह हो जाएगा √3 tan a और प्लस 1 अक्कम 1 अपान में भी देखिए यहाँ पर tan a अक्कम tan a हो जाएगा और अपान में √3 रह जाएगा। तो यहाँ पर भी √3 एलसीएम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3 अक्कम √3 और माइनस tan a अक्कम tan a। तो यह तो इसकी जगह लिखा गया और इसकी जगह यह लिख दिया गया और इस मेन बटे को हम यहाँ लगाएंगे। तो जब हम इस मेन बटे को गुणा बनाएंगे तो ऊपर की भिन्न तो ज्यों की त्यों रहेगी, जो कि है √3 tan a प्लस 1 और अपान में है √3। अब यह पलट जाएगा जब हम इस बटे को गुणा बनाएंगे, तो √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा √3 माइनस tan a। तो यहाँ से √3 कट जाएगा क्योंकि ये ऊपर नीचे हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा √3 tan a प्लस 1 और अपान में है √3 माइनस tan a और यही हमारा है दायां पक्ष, तो बराबर राइट हैंड साइड। तो यह हो गया प्रूव्ड। अब इस छठे सवाल में जो लेफ्ट हैंड साइड है वह है कोट 15 अंश। तो इसे हल करके हमें इतने के बराबर लाना है। तो चूंकि यह कोट 15 अंश का मान दिया हुआ है, तो कोट 15 अंश का मान हम कैसे पता करेंगे? तो जैसा कि प्रश्नावली 15.1 में 16वें सवाल में साइन 75 अंश और कोस 75 अंश का मान ज्ञात किया गया था, तो यहाँ पर कोट 15 अंश दिया है। तो इस कोट 15 अंश की जगह पर हम ऐसे कौन से दो थीटा रखें ताकि उन थीटाओं को हम जोड़ें या घटाएं तो 15 के बराबर आ सके। तो देखिए, यदि हम 60 में से 45 घटा दें तो 15 बचेगा, और यदि हम 45 में से 30 घटा दें तब भी 15 ही बचेगा। तो कोट 15 अंश की जगह पर हम लिख सकते हैं कोट 45 अंश माइनस 30 अंश या कोट 60 अंश माइनस 45 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी इच्छा हो आपकी वह रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम रख रहे हैं 45 अंश माइनस 30 अंश। अब चूंकि यह कोट a माइनस बी का सूत्र बन गया है, तो कोट a माइनस बी के सूत्र में क्या होता है, पहले कोट के साथ a और b दोनों रखे जाएंगे। तो यह हो जाएगा कोट 45 अंश इंटू कोट 30 अंश, और चूंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए प्लस का हमें 1 रखना होगा, क्योंकि सूत्र में भी प्लस का 1 ही होता है। फिर अपान में हमें रखना होगा कोट b माइनस कोट a। तो यह हो जाएगा कोट b, तो b की जगह पर 30 डिग्री है, तो 30 माइनस कोट a, तो कोट a का मान है 45 अंश। अब सबके मान रखकर इसको हल कर लें, तो कोट 45 अंश का मान होता है 1 और कोट 30 अंश का मान होता है √3 प्लस 1 और अपान में क्या हो जाएगा कोट 30 अंश, तो कोट 30 अंश का मान √3 माइनस कोट 45 अंश का मान 1 होता है। तो यह हो जाएगा √3 अक्कम √3 और प्लस 1 अपान √3 माइनस 1। तो कोट 15 अंश का मान आ गया यह, और चूंकि हमें राइट हैंड साइड में इतना तो लाना नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें लाना है 2 प्लस √3। तो अब इसका हर का परिमेयकरण कर लें, क्योंकि हर का परिमेयकरण करने से ही इतना हमें प्राप्त होगा। तो क्या हो जाएगा, हर का परिमेयकरण हम करना सीख चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, यह तो ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, अब हमें अंश और हर में गुणा कराना होगा उतने से जितना कि यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर सिर्फ हमें चिन्ह बदल देना है। तो अंश में गुणा कराएंगे √3 माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा, तो यह तो गुणा हो गई अंश में, और हमें हर में भी गुणा करानी होगी इसी से √3 प्लस 1 से। तो देखिए ऊपर √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 2 बार है, तो √3 प्लस 1 का हम होल स्क्वायर कर सकते हैं और अपान, और जो यहाँ नीचे √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 है यह a माइनस बी और a प्लस बी के रूप का है। तो जब a माइनस बी और a प्लस बी होता है तो उसे हम क्या लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पर यहाँ पर √3 है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा
और माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा क्योंकि इसी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और -1। तो यह हो जाएगा 3 - 1, और 3 में से 1 घटाएंगे बचेगा 2। इसका मतलब इसकी जगह पर हम डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। जब इसकी गुणा होगी तो 2 हमें मिलेगा। ठीक है, अब ऊपर वाला जो अंश में है इसको सूत्र में तोड़ लें, क्योंकि अभी हमें प्राप्त नहीं उतना हुआ है जितना कि हमें लाना है। तो इसको सूत्र में तोड़ लें a + b का होल स्क्वायर के सूत्र में। तो a + b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a² प्लस का b² प्लस का 2ab। मतलब पहले तो हम दोनों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3 ही रह जाएगा, फिर प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस 2ab होता है। मतलब अंडर रूट 3 अक्कम अंडर रूट 3 और 2 पहले से होता है, तो यह हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 अपान में 2। फिर बराबर यहाँ पर देखिए 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। यह 2 नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि इसके साथ अंडर रूट 3 है और बटे में है 2। फिर बराबर, अब देखिए 4 में भी 2 है और 2 तो यहाँ पर ऑलरेडी है, तो हम 2 तो कॉमन ले सकते हैं ऊपर से। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2, क्योंकि 2 दूनी 4, और प्लस अंडर रूट 3 बचेगा जब हम यहाँ से 2 कॉमन लिए हैं। ठीक है, और बटे में है 2, तो इस 2 से यह 2 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? 2 प्लस अंडर रूट 3, और यही हमारा है दायां पक्ष। तो बराबर राइट हैंड साइड। तो यह हो गया प्रूव्ड।